आज का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है खुदा को कौन देख सकता है, हु कैन सी गॉड। और इसके लिए जो आज की रीडिंग है वो मत्ती 5 बाब उसकी पहली से 10 आयत में पढ़ूंगी। यीशु के बारे में लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रासबाजी के सबब से सिताए गए हैं और जिन वो खुदा के हुजूर मुबारक होंगे। जो फोकस आज की आयत है वो है मैथ्यू 5 बाब उसकी 8 आयत। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को कौन देख सकता है? जिसका दिल पाक है। यीशु मसीह फरमा रहे हैं, ये उनकी तालीम है जो मत्ती ने कलम बंद की है। और मत्ती को जो जब हम स्टडी करते हैं डीपली तो मत्ती को यीशु ने इसलिए अपनी मिनिस्ट्री में लिया था और अपने अपोस्टल होने का दर्जा दिया था, ऑल्दो वो जो है वो टैक्स कलेक्टर था, क्योंकि खुदा जानता था, यीशु जानते थे कि ये पढ़ा लिखा है और ही विल कोट एवरीथिंग, राइट। सो उसने अपना काम बड़े अच्छे से किया है अगर हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं। कौन है वो मुबारक जो खुदा को देख सकता है? जिसका दिल प्योर है, जो प्योर हार्टेड है, जिसका दिल बिल्कुल प्योर है। और हम प्योर दिल की जो डेफिनेशन है उसको कैसे बाइबल से उठा रहे हैं? जिसका दिल पाक है, पाकीज़गी से भरा हुआ है। और जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं, स्पेशली इन्हीं 10 आयतों में 3 दफा दिल का जिक्र हो रहा है। 3 दफा खुदा यीशु मसीह दिल के रेफरेंस से बात करें। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। द हम्बल हार्ट जो है वो खुदा के हुजूर मुबारक है और खुदा उसको अपनी बादशाही में शामिल करने वाला है। और उसके आगे जब हम आगे जाके पढ़ते हैं तो वो कहता है रहम दिल कौन है? जो रहम दिल है उसके ऊपर रहम किया जाएगा। और सबसे खूबसूरत आयत इसमें मुझे जो लगती है, मुबारक है वो जो प्योर हार्टेड हैं, वो खुदा को देखेंगे। जो पाक दिल रखते हैं। पाक दिल कैसा दिल होता है? आज बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, एक तरह का मुझे ऐसा लगता है आजकल फैशन बन गया है, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दें, सिस्टर मेरे लिए दुआ कर दें, मैं यीशु को देखूं। हम क्यों कर किसी से कह सकते हैं कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ करें, जबकि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं जो पाक दिल है वो खुदा को देखेगा। खुदा को देखना सिर्फ इमेजिनेशन में देखना नहीं है, विजन में देखना नहीं है। एवरी डे आपकी जिंदगी में खुदा के रहम का, फजल का मैनिफेस्ट होना, खुदा की मौजूदगी का आपको एहसास दिलाता है, क्योंकि खुदा ओमनीपोटेंट है और खुदावंद हर जगह पे मौजूद है। और मेरा और आपका खुदा कौन है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इसराइल का खुदा, यस्सु का और मेरा आसमानी बाप। यस्सु ने मुझे ये दिया है इख्तियार उसको बाप कह के बुलाने का, क्योंकि मैंने उसको अपना नजात दहिंदा कबूल किया है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप में लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम मिसाल की किताब और उसकी 6 बाब पढ़ते हैं, उसकी 17 से 6 चीजें जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि साथ हैं उससे खुदावंद को कराहत है। और वो कौन सी 6 चीजें हैं? ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल से खुदावंद को नफरत है, बल्कि कराहत है। और शरारत के लिए तेज रो पांव खुदावंद को पसंद नहीं, उससे खुदावंद को कराहत है। झूठा गवाह जो दरोगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है, जिसका दिल पाक नहीं, उससे खुदावंद को कराहत है। और जब हम कलाम का यहाँ पे मुतालिया कर रहे हैं और इसको अपनी स्टडी में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये इन मुबारकबादियों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो रोज संडे को चर्च जाता है वो खुदा को देखेगा, जो रोज रोजा रखता है और दुआ करता है वो खुदा को देखेगा। कहीं भी और कोई रेफरेंस नहीं है। सिंपल सादा बात, जिसका दिल पाक है
वो खुदा को देखेगा एवरी डे, एवरी सिंगल मिनट इन योर लाइफ व्हेन थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। और उसका फजल, उसका रहम आपकी जिंदगी में हर मिनट, हर सेकंड आप महसूस करेंगे। और ये खुदा की प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हैं जब आपका दिल और मेरा दिल पाक है, तो ही मैं खुदा को देख सकता हूँ। जब हम नोह की स्टोरी को पढ़ते हैं तो खुदावन जब वहां पे उसका जिक्र होता है, मैं उसकी स्टोरी में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसमें लिखा है कि वहां पे हर शख्स का जो दिल था वो नापाक इरादों से भरा हुआ था। जब सैलाब आने वाला था, हर शख्स का दिल नापाक इरादों से, गंदगी से भरा हुआ था। किसी का दिल पाक नहीं था सिवाय नूह के और हजरत नूह के। और खुदा नापाक दिल से इतनी नफरत करता है। नापाक दिल कैसा भी हो, आप कितनी भी अपनी जुबान से अच्छाई करना चाहें, आप किसी को बरकत और ब्लेसिंग का बायस नहीं बन सकते हैं। जब हम कलाम में पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना 12 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। पाक दिल और नापाक दिल, और इंसान जिसका नापाक दिल होता है वो कैसे किसी को ब्लेस नहीं कर सकता, ऑल्दो वो अपनी बातों के लच्छे जितने भी डाल ले। पहली आयत से पढ़ूंगी। यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठा था। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालस और बेशकीमती अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर की अंदर अतर की खुशबू, पूरा घर जो था उसकी खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, जो उसको पकड़वाने वाला था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। गलत मंसूबे बांधने वाला दिल और लच्छेदार बातें करने वाला दिल। जब यहूदा अस्करियोती ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों की खातर बेच दिया, तो वो क्यों कर लोगों को ब्लेस करने वाला था इस तेल के साथ बेच के। वो ये रेफरेंस देता है, और यहाँ के वो गरीबों का रेफरेंस कर रहा है कि उनको ब्लेस किया जाता इन पैसों से, उनकी खबरगिरी की जाती। लेकिन जो यीशु उसके सामने है, जिसको सलीब पे दिया जाएगा, जो मेरा और उसका कफारा था, जो उधर उसके सामने पूरा मौजूद, उसको नजर नहीं आ रहा था। जब हमारा दिल पाक नहीं होता तो खुदा कभी भी हमें नजर नहीं आता। जब हम कहते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया और पाक रूह हमारे अंदर आके रहता है, तो जब मेरा दिल ही पाक नहीं तो खुदा का रूह मेरे अंदर कैसे रह सकता है। जब मेरा दिल लोगों के लिए बुरे मंसूबे बांधता है, जब मेरा दिल किसी का बुरा चाहता है, जब मेरा दिल इमेजिनेशन में इतना किसी पे एंग्री हो जाता है कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, तो क्यों कर खुदा का पाक रूह मेरे अंदर रह सकता है। पाक दिल, ना प्रीचर, ना टीचर, ना चर्च की खिदमत करने वाला, ना क्लीनिंग करने वाला, कोई भी खुदा को नहीं देख सकता जब तक कि उसका दिल प्योर ना हो। खुदा का फजल खास और आम पर है, लेकिन जब आपका दिल पाक नहीं, बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल से खुदा को नफरत है। आज अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो अपने आप को स्कैन करें, आप कैसे खुदा को देख सकते हैं। और जब हम यीशु की लाइफ को स्टडी करते हुए आगे चलते हैं तो यीशु मसीह 2 ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि उनका दिल नहायत पाक है। एक वो सुनामी औरत जो यीशु को कुएं पे मिलती है, अगरचा वो गुनाहगार है और 5 आदमी हस्बैंड के साथ रह चुकी है, जिसके हस्बैंड नहीं है, फिर भी खुदावन को उसके दिल से पाकीज़गी नजर आती है। एंड शी वहां पे खड़ी होकर कन्फेस करती है कि तू ही यीशु है। मैं पूरी दुनिया को जाके बताऊंगी, मैं पूरे लोगों को जाके बताऊंगी कि तू ही मसाया है, तू मसीह है। क्योंकि अगरचा वो गुनाह में लिपटी हुई थी बदनी तौर पे, फिर भी उसका दिल पाक था और उसने यीशु को पहचाना। और जब निकोदेमुस यीशु को अंधेरे में मिलने आता है, रात के अंधेरे में, तो यीशु उसके दिल को जानता है और वो जानता है कि निकोदेमुस जो है उसका दिल पाक है। ही इज प्योर हार्टेड। और फिर जब हम एंड में देखते हैं कि यूसुफ और निकोदेमुस ही यीशु की लाश को
उधर जब खुदा यीशु मसीह अपनी जान दे देते हैं तो उसकी लाश को लेके आते हैं और वो दफनाते हैं। प्योर हार्ट की बात हो रही है। हम कैसे खुदा के फजल को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट होते देख सकते हैं जब मेरा और आपका दिल जो है वो पाक है। मेरे रोजे रखने से खुदा मुझे नजर नहीं आ सकता, मेरी बहुत सारी दुआएं करने से नजर नहीं आ सकता जब तक कि मेरा दिल पाक नहीं। डजंट मैटर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों की भलाई कर रहा हूं, बहुत सारे हदियाजात चर्च में लेके जा रहा हूं, दायकी दे रहा हूं, जब तक मेरा दिल पाक नहीं मैं खुदा को पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा गुनाह से नफरत करता है और गुनाहगार से प्यार करता है। और जब हम सुनामी औरत का जिक्र ऊपर मैंने किया है पहले, तो ऑल्दो वो उसने गुनाह किया और वो गुनाह की जिंदगी में रह रही है, फिर भी उसका दिल जो है वो खुदा को देख पाया और वो यीशु को रिकग्नाइज कर पाया। आज इतने बड़े हजूम में जब हमें बहुत सारा पढ़ाया लिखाया और बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखा जाता है, तो हम जान नहीं पाते कि मेरा दिल कहाँ है। और इस रेफरेंस के लिए मैं आपको एक और रेफरेंस पढ़ना चाहूंगी। यीशु जब उसके शागिर्द जो हैं वो लूका 9 बाब उसकी 54 और 55 आयत में पढ़ूंगी। यीशु मसीह के शागिर्द उसके पास आते हैं और खुदा यीशु मसीह से क्या कहते हैं, देख कि उसका शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने आकर कहा कि खुदावंद तू चाहता है कि हम हुक्म दे के आसमान से आग नाज़िल होकर इन्हें भस्म कर दे जैसे एलिया ने किया। तो यीशु मसीह आगे से क्या जवाब देते हैं, मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। फिर वो किसी और गांव चले जाते हैं। यीशु का दिल पाक था, ही इज प्योर हार्टेड। और जब उसके शागिर्द उसके पास रह रहे हैं और तालीम दे रहे हैं और सारी चीजें पूरी हो रही हैं, फिर भी वो आके इतना बुरा इरादे की रेफरेंस खुदा के आगे कोट करते हैं, वो समझते हैं कि यीशु मान जाएगा। और खुदा क्या फरमाता है, तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो। ये है बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। मैं लास्ट वीक किसी की ट्वीट पढ़ रही थी, मुझे उनका नाम अब मेरे ज़हन से निकल गया। उन्होंने लिखा हुआ है, डोंट गेट मैरी विद एनी चर्च गोइंग पर्सन, क्योंकि चर्च एक हॉस्पिटल है। जिस तरह हॉस्पिटल में मरीज मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, इस तरह चर्च में भी गुनाहगार मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ही इज जस्ट कमिंग देयर फॉर द सोल्यूशन बट ही इज नॉट गेटिंग मेडिकेशन। वो खुदा के कलाम को पूरे अंदर तौर पे नहीं ले रहा है। हम भी ऐसे ही हैं और ये शागिर्द भी ऐसे ही थे जब यीशु ने उनको डांटा, क्योंकि खुदावन जिंदगी देने वाला खुदा है, वो तोड़ने और बर्बाद करने वाला खुदा नहीं है। और हम तभी उसके साथ चल सकते हैं जब हम प्योर हार्टेड होते हैं, हम पूरे तरीके से अपने दिल को पाक कर लेते हैं। जब मेरा और आपका दिल किसी के खिलाफ मंसूबे नहीं बांधता, जब मेरा और आपका दिल किसी के लिए बदी नहीं चाहता, जब मेरा और आपका दिल किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को तकलीफ में देख के खुश नहीं होता, जब मेरा और आपका दिल प्योर है, जब मेरा और आपका दिल लालच से बेखबर है, जब मेरा और आपका दिल जो है वो लालची नहीं है, तब खुदा मेरे में प्योरिटी को ढूंढ पाएगा। और जब मैं दुआ में सजदा सिर्फ इसलिए नहीं करती कि मुझे उससे कुछ चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को वर्शिप करना चाहती हूँ, उसकी शुक्रगुजारी करना चाहूं कि खुदा मैं तेरे हुजूर सिर्फ तेरी शुक्रगुजारी के लिए झुकती हूँ, तभी मेरा और आपका दिल प्योर है। क्या आज हम अपने आप को जानते हैं कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं? जब हम ज़बूर 24 पढ़ते हैं उसकी 3री आयत से, खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ गया, उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। आज हम छोटी सी बात अपने अगेंस्ट सुन के या किसी का रेफरेंस मिल जाता है, हमें कोई फेसबुक पे कोई कमेंट कर देता है, हम उसके खिलाफ प्लान कर लेते हैं, मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने ऐसे कर देना है। खुदा ऐसे दिल को पसंद नहीं करता, खुदा को ऐसे दिल से नफरत भी नहीं, कराहत है। अगर कराहत का लफ्जी मतलब अगर आप फाइंड आउट करते हैं, खुदा उधर थूकना भी पसंद नहीं करता, खुदा उधर देखना भी पसंद नहीं करता। क्या आज जब मैं और आप रात को सोने से पहले अपने आखिरी जब दुआ करेंगे आज के दिन के खत्म होने के लिए, तो अपने हार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं
क्या मेरा दिल प्योर है, क्या मेरा दिल पाक है, क्या मैं खुदा को देख सकता हूं? क्योंकि यीशु मसीह खुद अपनी जुबान से ये तालीम दे रहे हैं। हम बहुत छोटे थे जब पहाड़ी आवाज को प्रिंट करके स्कूल में या संडे स्कूल्स में बच्चों को दिया जाता था ताकि ये जुबानी याद की जाए, बाय हार्ट याद हो और उसको समझा जाए, और इन्हें सिर्फ कहा जाता था मुबारकबादियां या पहाड़ी आवाज, और आज भी इनको मुबारकबादियों के नाम से जो कहा जाता है, जिस कल्चर से मैं बिलोंग करती हूँ। क्या इन मुबारकबादियों पे हम गौर से देखते हैं कलाम हमें क्या कह रहा है? मेरा और आपका दिल कैसा होना चाहिए? आई एम रेडी टू सी गॉड, आर यू रेडी टू सी गॉड? कौन रेडी है खुदा को देखने के लिए? सबसे पहले अपना हार्ट स्कैन करें, आप रेडी हैं? एक साइकोलॉजी की मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसको मैंने उर्दू इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया है। वो कहते हैं बदतमीज और बेसलीका और सख्त जुबान वाला शख्स जो होता है उसका दिल गुस्से से भरा होता है। स्कैन योर हार्ट। बदतमीज और सख्त अल्फाज यूज करने वाले शख्स का दिल गुस्से से भरा होता है, और हर वक्त मनफी अल्फाज और मनफी जुबान बोलने वाला शख्स जो होता है वो अंदर से खौफजदा होता है, उसको हर वक्त डर रहता है किसी चीज का। और जो जुबान ओवर रिएक्ट करती है, शदीद रद्द अमल करती है, उसका जो दिल होता है वो हर वक्त बेचैन रहता है, उसका दिल पीसफुल नहीं होता, उसके दिल में इत्मीनान नहीं होता, उसके दिल में खुदा का सुकून नहीं होता, जॉय और शादमानी नहीं होती। और जो घमंडी जुबान है, जो हर वक्त अपनी बोस्टिंग करती रहती है, उसका दिल ऑल द टाइम ऐसा रहता है जैसे इनसिक्योर है, वो इस जमाने का, चर्च का, लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो हर वक्त गैर महसूस करता है। उसका दिल कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो खुदा की जिस बात प्योर दिल की करता है वैसा हो सके। और जो गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिनके लफ्जों में हर वक्त गलत अल्फाज रहते हैं, उनका दिल नापाक दिल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरत को, बच्चों को, लोगों को देख के गलत अल्फाज, फाहिशा जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनका दिल नापाक दिल होता है। और एंड में जब इसको मैं कैलकुलेट कर रही थी उस रिपोर्ट को, तो उसमें लिखा हुआ था वो शख्स जो हमेशा सबकी हौसला अफजाई करे उसका दिल नर्म होता है, और जो हर वक्त नर्म जुबान और पीसफुल लफ्ज इस्तेमाल करे वो बड़े ही सच्चे दिल का मालिक होता है। क्या आज हम अपने दिल को स्कैन करते हैं? मैं खुदा को देख सकता हूँ। आज हर शख्स कहता है मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, मुझे खुदा का विजन आ जाए, मैंने खुदा को विजन में देखा, यीशु ऐसा लगता है, यीशु ऐसा है, मैंने ऐसा देखा है। डिड यू स्कैन योर हार्ट? जो विजन आपने देखा है वो वाकई यीशु है? क्या आप खुदा को डेली अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट, उसके सारी बरकत को मैनिफेस्ट होते देखते हो? क्या आप जब खुदा से कोई बात कहते हो तो उसका इंतजार पाक दिल से करते हो? आज मुझे और आपको अपने दिल को जानने की जरूरत है। सिर्फ बातों से, ज़बूर रट लेने से, वर्सेस रट लेने से, सुबह शाम झुक जाने से, दुआओं में अपने लिए चीजें मांगने से हम खुदा के करीब नहीं हो सकते। गैर जुबानों में दुआ करने से भी हम खुदा के करीब नहीं हो सकते जब तक हम अपने दिल की गंदगी को पाक और साफ नहीं करते, ताकि खुदा हमें बसेरा कर सके और हम खुदा को देख सकें। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अ बिलीवर। कहीं पे भी नहीं लिखा कि बिलीवर खुदा को देखेगा, क्योंकि ये तो नहीं बिलीवर तो हो, हम खुद यीशु में होके भी गुनाह करते हैं, लोगों के लिए बुरे मंसूबे बांधते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी से अपनी ही गलती की वजह से नाराज हो जाते हैं और किसी पे ब्लेम ठहराते हैं, किसी के बारे में भी खिलाफ बात सुन के अपनी जुबान बंद रखते हैं क्योंकि हम उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या हम अच्छे दिल के मालिक हैं? हम छोटी छोटी वर्सेस अगर बाइबल से उठाएं तो हमारी जिंदगी डेली बदल सकती है। हम डेली अपनी लाइफ में करेक्शन कर सकते हैं, हमारी जिंदगी से एक्सक्यूजेस जा सकते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं इंसान हूं, जबकि खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, रहम दिल पे रहम किया जाएगा और पाक दिल खुदा को देखेगा। ना पाक दिल खुदा को नहीं देख सकता, और बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल से खुदा को खरा होगा। And this is the word of the Lord.